नमो नमः हिम संस्कृत वार्तावल्याः विशेष वार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि रूपेन्द्र वशिष्ठः। सम्प्रति विशेष वार्ता। हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषदः सभा संस्कृति भवने बिलासपुरे प्रदेशाध्यक्षस्य डॉक्टर मनोज शैलस्य अध्यक्षतायां सम्पन्ना। अस्मिन् सत्रे के निर्णयाः अभवन् अध्यक्षः सूचितवान् यत् से हमारी जो ऑफिशियल बैठक थी वो ऑनलाइन तरीके से हो रही थी। आज हम ऑफलाइन बैठे हैं तो इस पे भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहले हमारा जो कार्यकाल था वो जून माह में पूर्ण हो रहा है और आगे की निर्वाचन प्रक्रिया हमें आरंभ करनी है। इसको लेकर के विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए और जिन जिलों की हमारी सहयोग राशि देनी बनती थी उसको दिया गया। और आज से ही निर्णय लिया गया कि आज से ही परिषद का जो है वो सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा और ये निरंतर चलेगा। मई महीने में हमारे खंड स्तरीय निर्वाचन होंगे और जून महीने तक जो है सारे जिलों के और खंडों के निर्वाचन हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और 6 जुलाई को जो है हमारे राज्य स्तरीय चुनाव जो है शिमला संसदीय क्षेत्र में होंगे, ये यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही परिषद ने निर्णय लिया सभी ने कि हमारे बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कोई नवाचार को लेकर के कर रहा है, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है। और इससे पहले भी कोरोना काल आया तो उस कोरोना काल में भी हमारे शिक्षकों ने ऑनलाइन हर घर पाठशाला के माध्यम से कार्य किया है और संस्कृत क्विज को बढ़ावा दिया है। तो जैसे उससे पहले हमारे ये घोषणा भी हो चुकी थी संगठन मंत्री के माध्यम से, तो ये कार्यक्रम जो था त्रैवार्षिक सम्मान समारोह परिषद के कार्यकाल में एक बार अवश्य होगा, तो इसे जो है जून महीने में करने का निर्णय लिया गया। और आज ये तिथि वैसे निश्चित हुई है कि 1 जून को करेंगे, लेकिन इस पे कहीं व्यवस्था को देखते हुए आगे पीछे हो सकती है। तो उसमें जो है हमारे जो संस्कृत के शिक्षक हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको उसमें जो है परिषद प्रशस्ति पत्र दे करके और जो है टोपी और मफलर दे करके उनको सम्मानित करेगी। और ताकि इससे जो है आने वाले भविष्य के लिए हमारे संस्कृत शिक्षकों का मनोबल बढ़े और वो इसमें आगे बढ़ चढ़ करके जो है संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर सके। और इसके साथ जो है ये सारे विषय संपन्न हो गए। बहुत से विषयों पर लगभग 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और अभी एक ज्वलंत विषय आया है भर्ती और पदोन्नति नियमों को लेकर के जो है वो सरकार ने अभी राजपत्र में वो नियम घोषित किए हैं। इन नियमों में जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं उस अनुरूप जो है ये नियम नहीं थे। इनमें कुछ संशोधन अपेक्षित है और इसके लिए जो है सरकार से हमारा निवेदन रहेगा, क्योंकि जब भी कोई नियम बनते हैं तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। वर्ष 2019 में भी इनको लेकर के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी निदेशक महोदय की अध्यक्षता में। तब भी ये जो है वो उसमें एक अनुशंसाएं की गई थी, लेकिन वो भी अनुशंसाएं लागू नहीं हुई। तो हमारा इस मंच के माध्यम से निवेदन रहेगा कि सभी ने निर्णय लिया गया कि इन नियमों में जो कुछ आवश्यक संशोधन है उसके लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए, जिसमें सेवानिवृत्त संस्कृत शिक्षक भी हों और परिषद के पदाधिकारी भी हों, संस्कृत महाविद्यालयों के जो संगठन है या प्राचार्य हैं उसमें से भी हो, ताकि एक सार्थक नियम जो है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो अनुशंसा है उसको भी हम दरकिनार ना कर सकें, एनसीटी के नियम जो हैं उनको भी जो है उसको भी दरकिनार ना कर सकें और कहीं भी हमारे जो उपाधिधारक हैं उनका भी नुकसान ना हो। तो उसके लिए एक जो है यदि हमारी कमेटी बनती है सरकार और कमेटी बना करके उन नियमों में संशोधन करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इससे सभी को लाभ मिलेगा और एक गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इति विशेष वार्ताः। अधिक विस्ताराय अस्माकमन्तर्जालपुटकं www.himsanskritam.com इति पश्यन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।